हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और हम सब लोग निकल लिए हैं अब शादी के लिए, अपने घर से जा रहे हैं शादी के लिए। और सारी तैयारी हो चुकी है। ये बाबू खड़ा है, ये पति देव खड़े हैं, और इधर सारा सामान रखा हुआ है। और कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी तो करुणा लोग निकली नहीं, करुणा लोग भी रेडी हो चुकी हैं, निकल रही हैं अभी वो भी लोग। तो चलिए। और ये रही करुणा। करुणा इधर देख, मेरी तरफ हाय कर। बैग जो खाली तू घर वाला कहाँ रखी? कौन घर वाला? करुणा जौना में कपड़ा धुली धोती रखी। हाय तो कर। हाय। और यहाँ पर हम सब लोग तैयार हो चुके हैं। बाबू मेरा बैठा हुआ है, बैग वगैरह सब कुछ रेडी है। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं बस पकड़ने के लिए। बस लेकिन बस जो है हमारी छूट चुकी थी, तो हम लोग ऑटो से गए थे। आधी दूर ऑटो से है और आधी दूर जीप से, क्योंकि हमारे यहाँ यही दो साधन मिलते हैं, या तो बस मिलता है या तो फिर ऑटो या मतलब जीप, इस तरह से साधन मिलते हैं। और काफ़ी दूर, मतलब 1-1.5 घंटे का रास्ता है। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं उनके गांव, जहाँ पर मुझे जाना था, यानी कि अपनी नंद के गांव। और यहाँ पर आप लोगों को मैं दिखा रही थी, आम का पेड़ था जिसमें ढेर सारे आम लदे हुए थे। और वाकई में लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, चलने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि धूप होने के कारण। और बाकी आप लोग तो जानते हैं गांव का माहौल कैसा होता है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने नंद के घर। और आकर यहाँ पर जो बैग वगैरह लेकर आई थी, जो मुझे देना था, यानी कि आज मैन पूजन भी है, तो जो कोई मैन पूजेगा तो उसके लिए मैं कपड़े अलग कर रही थी, और जो बाकी लड़की का कपड़ा था वो मैं अलग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर हम लोगों के साथ एक धोखा हो गया। हुआ ये था कि पहले जब बड़ी लड़की की शादी हुई थी, तो उनके आजी और बाबा ने आजी और बाबा ने मैन पूजा था, तो उन लोगों के हिसाब से मैं कपड़ा लेकर आई थी। लेकिन यहाँ पर आकर पता चला कि जो मेरी नंदोई हैं, अब की बार पूजन वो करेंगे। तो ये सुनकर तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब तो कपड़े चेंज भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैं तो कानपुर से लेकर आई थी और यहाँ पर चेंज होने का सवाल भी नहीं उठता है। तो मैं कुर्ता पैजामा लेकर आई थी और साड़ी लेकर आई थी, जैसा कि आप लोगों को पहले वीडियो में मैंने दिखाया हुआ था कि कुर्ता पैजामा सिलेक्ट कर रही थी। तो खैर, अब तो जो होना था सो तो हो ही गया है। तो ये जो है मेरी भांजी की दूसरी मम्मी और ये पापा हैं, तो वो लोग पूजा करेंगे। अभी आप लोगों ने देखा जो नीली शर्ट पहने हुए थे, वो मेरी भांजी के पापा यानी मेरे नंदोई थे। और ये हम लोग जा रहे हैं मतलब अंदर कमरे में कपड़े देने के लिए, ताकि ये लोग रेडी होकर अपना पूजा पाठ चालू कर सकें। क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो चुके थे, मुझे लगता है 10-11 बजे के समथिंग पहुँचे हुए थे। तो ये रहा हमारा कपड़ा, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था। ये साड़ी लेकर आई थी और ये कुर्ता पैजामा है, और इसके ऊपर अंगोछा है, बंडी है और एक रुमाल है। और ये मेरी नंद है, जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी दूसरी मम्मी है। मेरी नंद तो नहीं रही हूँ इस दुनिया में। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। अब आप लोगों को पूरा मैं गाँव की शादी दिखाऊँगी कि गाँव की शादी होती कैसे है। तो यहाँ पर ये सब लेडीज़ें जा रही हैं पहले तालाब पूजने के लिए। तो ये तालाब ही है, लेकिन ये तालाब जो है सूखा हो चुका है। मैं नीचे नहीं गई, क्योंकि भाई मुझे तो लगता है डर कि अगर मैं नीचे जाऊंगी तो लुढ़क कर मुझे लगता हो सकता है नीचे चली जाऊं। और यहाँ पर मैंने आप लोगों को जो तालाब पूजने पर जो लेडीज़ें गाना गा रही थी, वो रियल साउंड डाली हुई थी कि आप लोग भी सुन लीजिए जिसने नहीं सुना हो। बाकी मुझे तो नहीं पता, मैंने तो नहीं सुना, तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। और ये दोनों बैठे हुए हैं, मेरी नंद और नंदोई दोनों अब जा रहे हैं मैन पूजने। जो पूजन होती है ना, वो पूजा करने जा रहे हैं। और ये बैठे हुए हैं पंडित जी, जो कि पूजन करवाएंगे। तो ये मतलब लड़की की जब शादी होती है तो मैन जो होता है, बोलते हैं उसी दिन पूजा जाता है,
क्योंकि उसमें व्रत रहा जाता है और लड़की का कन्यादान किया जाता है, तो उसमें भी व्रत रहना होता है, तो इसलिए उसी दिन मैन पूजते हैं। और लड़के का होता है तो एक दिन पहले पूजन हो जाता है। तो यहाँ पर सिल पर पूजा कर रहे हैं और इसके बाद जो है एक पैरा, हाँ पैरा टाइप में होगा, उसका पूजन करेंगे। आप लोग मतलब देखते जाइएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि किस किस के यहाँ ऐसी पूजन होती है। और ये है मेरी नंद की देवरानी जो चादर लेकर आई हैं। अभी ये दोनों लोग चादर ओढ़ कर ये जो सिल है जिसका पूजन किए थे, तो इसमें अभी दाल पीसेंगे। मतलब कि ऐसा पीसेंगे कि इधर से उधर और उधर से इधर। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूं। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसी पूजन वगैरह होता है कि कुछ दूसरी तरह से होता है। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आए, वीडियो में हमारी कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वो भी बेल आइकन बटन के साथ, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अभी तो ये जो है पार्ट 1 ही मैंने बनाया हुआ है, क्योंकि अगर पूरी वीडियो में डालती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती और आप लोग भी नहीं देखते। तो इस तरह से जो ये लोग घूम रहे हैं, तो बोलते हैं कि इसको जो है 3 या 5 बार ऐसे घूमा जाएगा। तो ये मतलब उसी तरह से ये पूजन कर रहे हैं। और ये जो मैंने बताया था कि पैरा टाइप में जो पूजा जाए, तो वो यहाँ पर पूजन होकर इस जगह पर रखा हुआ है। और हम लोग बाहर ही बैठे हुए हैं और बाहर ही मंडप लगा हुआ है। और यहाँ पर उसी दिन लड़की के तेल भी चढ़ रहा है। तेल तो हम लोगों के यहाँ पहले चढ़ जाता है, लेकिन अब ये गांव देश की बात है, तो यहाँ पर तो तेल भी उसी दिन चढ़ रहा है। ये छोटी छोटी लड़कियाँ जो हैं सब, जिस भांजी की मेरी शादी हो रही है तो उसको जो है तेल छुआ रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए और इन्जॉय कीजिए। फिर इसके बाद काफ़ी देर के बाद शाम टाइम हो गया था, तो हम लोग भी बैठे बैठे थोड़ा थक गए थे, तो ये हुआ कि चलो थोड़ी देर कहीं पर टहल आते हैं। तो हम लोग टहलने के लिए निकले क्या, तो वहाँ पर आप लोगों को दिखाया मैंने कि आम पेड़ में मतलब कितने ढेर सारे आम लदे हुए थे। तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते। और यहाँ पर अभी सजावट हो रही है। अभी ये जो इस जगह पर जयमाल वगैरह होगा। और यहाँ पर जो है वो द्वार 4 के लिए सज रहा है। ये जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, इस जगह पर द्वार 4 के लिए सज रहा है और बारात इधर से आएगी। जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया ना कि हम लोग थोड़ी देर एंजॉय करने के लिए निकले हुए थे। पहले एक बार घूमकर वापस हो गए थे, फिर इसके बाद थोड़ा चल कर आए, तो फिर ये नहर के पास आए, क्योंकि गर्मी भी बहुत लग रही थी और गांव तो है ही है। तो फिर यहाँ पर आकर सब एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय क्या कर रहे थे कि ये नहर बह रही थी और सब लोग कह रहे थे कि चलो देखते हैं ईंटा किसका ज़्यादा दूर जाता है। तो मैं भी उसी में शामिल हो गई और देखिए सब लोग ईंटा फेंक कर ये गेम खेल रहे हैं कि किसका ज़्यादा आगे जाता है। और स्टार्टिंग की थी मेरे बाबूजी ने। और ये जो है ये मतलब मेरे मतलब नंदोई के भाई हैं, तो यानी कि मेरे भी नंदोई हुए, जैसे आप लोग समझ लीजिए। और अभी तो हम लोग फेंक रहे हैं और इसके बाद फिर मेरे पति देव भी आएंगे अपना चांस लेने के लिए कि वो कितनी दूर फेंक सकते हैं। तो सब लोग यही गेम खेलने में लगे हुए थे। मस्ती टाइम गर्मी में मस्ती हो रही है। मारो 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 मारो। क्या करती यार, सुबह से निकली हुई थी तो बैठे बैठे भी थक गई थी, तो मैंने कहा चलो यही सब करते हैं। और फिर हम लोग इधर थे और उधर हल्दी की रस्म चालू हो गई थी। ये तो बाद में पता चला कि हल्दी की रस्म हो रही है। तो जैसा कि आप लोगों को इसके पहले मैंने दिखाया था, तेल चढ़ा था और अब शाम मीटिंग में ये हल्दी चढ़ रही है। और ये मेरी भांजी है जिसको हल्दी लग रही है। और मैं भी जाऊंगी, मेरा बेटा भी जाएगा, पतिदेव भी जाएंगे, करुणा भी जाएंगी, सभी लोग जाएंगे हल्दी लगाने के लिए। लेकिन शहरों में तो ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन शादी हो उसी दिन हल्दी चढ़ती है। शहरों में तो एक दिन पहले हल्दी वगैरह का सिस्टम हो जाता है, बट मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, इस हल्दी की रस्म में मैं भी शामिल हो गई, वरना अगर 1-2 दिन पहले होता तो मैं कहाँ शामिल हो पाती। तो चलिए आप लोग भी एंजॉय कीजिए हल्दी की रस्म को। लेकिन मुझे लगता है
कि गांव का कुछ सिस्टम अलग होता है और शहर का कुछ सिस्टम अलग होता है। होता वही चीज़ है लेकिन कुछ थोड़ा सा हटके होता है। अब जैसे यहाँ पर लड़की के हल्दी लगाई गई थी तो लड़की ने भी सबको हल्दी लगाई हुई थी, बट मुझे नहीं पता कि हल्दी लगाई जाती है कि नहीं लगाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस लड़की को हल्दी लगी है तो वो लड़की भी सबको हल्दी लगा रही है। तो आप लोग भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है क्या। मुझे ये पता था कि लड़कियों की हल्दी लगती है लेकिन लेडीज़ हो जेंट्स हो सबकी हल्दी लग जाती है, ये मुझे नहीं पता था। तो ये चीज़ तो मैं पहली बार ही देख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए ये मेरा बेटा आया हुआ है हल्दी लगाने के लिए। इसके पहले तो करुणा लगा कर गई और अब मेरा बेटा लगा रहा है। और लड़की भी खूब रो रही थी, मुझे तो लग रहा था कि उसका सारा कहीं सब कुछ बह ना जाए, तो काफ़ी रो रही थी। Yeah, bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠기게 한 건 너. 나를 거울아. और जैसा कि मैंने बताया कि हम मेरे पतिदेव भी लगा रहे हैं हल्दी। और इसके बाद जो पार्ट 2 आएगी उसको भी आप लोग देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। पूरा यूपी पूरी यूपी की शादी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हमारे गांव की। तो चलिए अब चलती हूँ और देखिए मेरे भी हल्दी लग गई है और मिलूंगी अब आप लोगों से अपने न्यू वीडियो पार्ट 2 में।